Assalamualaikum. I hope you all are fine and shine. I'm going to discuss some highlights of Dawn editorial. Dawn News, today's Dawn News. आज की मैं Dawn News की कुछ highlights आपके साथ share करने जा रही हूँ of 29 November 2023. For joining the complete lecture series, you may contact me on this number. ठीक है, डॉन एडिटोरियल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप डेली डॉन एडिटोरियल या डॉन न्यूज़ रीड करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम निकालें, अपनी रूटीन बनाएं। लेकिन फिर भी नहीं बन रही तो उसके लिए आप मेरे सेशन में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डॉन एडिटोरियल से पिक करके स्टूडेंट्स को हाईलाइट करी हूँ और गाइड करी उनको कि उन्होंने कैसे टॉपिक्स को कवर करना है और कौन सा टॉपिक उनका कौन से पेपर में हेल्पफुल रहेगा। तो ये तमाम गाइडलाइन अवेलेबल है, उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं कुछ खेल की एक खबर है। ठीक है, शान मसूद वांट्स पाकिस्तान टू चेंज हिस्ट्री ऑन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट वर, यानी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट वर पर पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी तारीख ही बदल डाले। Says Babar Azam is the best batter in the country and the team will play around him. Next is Imran not to take part in intra-party polls. Intra-party polls में इमरान जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। गोरहान nominated for PTI chairman, गोरहान को नामजद किया गया PTI के chairman के तौर पर, ये ज़रा important है। Next is Natasha Noorani is bringing back old school music. ये इतना important नहीं है। और IHC Sharif is Evanfield's reference. I thank God as I had left the entire matter on him and God has, यानी ये जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से इनके कुछ अल्फाज हैं और वो शुक्र अदा करते हुए जो है कुछ अल्फाज कह रहे हैं। एनीवे ये आप रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 22 out of our 50 missing Baloch students recovered, IHC told. What the loss and damage found at COP28 means for Pakistan. ये न्यूज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि PM काकर कुवैत क्राउन प्रिंस एग्री टू डिपेंड बायलैटरल टाइज, यानी उन्होंने कहा कि जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं हम कायम करेंगे। और काकर से 7 एग्रीमेंट्स, ठीक है, और इसके हवाले से 7 मुआहदे जो हैं हमें नज़र आते हैं। आफ्टर 17 days trapped in tunnel, India work says hope keep them alive, यानी उम्मीद जो है वो आपको ज़िंदा रखती है। कैन पाकिस्तान shed its dependency on the US dollar? Only by fostering self-sufficiency can Pakistan diversify its currency holding and reduce its dependence on foreign aid, thereby bolstering economic autonomy and stability. वैसे पाकिस्तान को करना भी चाहिए। क्या पाकिस्तान अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार कम कर सकता है? क्या हमें टोटली अमेरिकन डॉलर पर जो है डिपेंडेंट रहना चाहिए? ये चीज़ तो हमारे हक़ में ठीक नहीं है ना, अगर हम टोटली जो है US डॉलर पर डिपेंड करें। तो सिर्फ खुद कफ़ालत को फ़रोग़ देकर ही पाकिस्तान अपनी क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी कफ़ालत खुद से करें, बजाय इसके कि वो मुल्की इमदाद पर इन्हिसार करे। तो ये चीज़ जो है ये एड लेना, एड कहते हैं मदद लेना दूसरे मुल्क से, बोल्स्टरिंग अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो किसी से मदद लेकर आगे बढ़ाना, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी हमें इस काबिल नहीं बनाएगी कि कल को हम ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तार स्टेबल जो है या स्टेबिलिटी इस्तेहकाम हम पा सकें, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी हमें जो है डॉलर से गिव अप कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे नज़र आए। आई थिंक आज के लिए इतना ही। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अफगान कांट फंड इलेक्टोरियल कैंडिडेट इंटीरियर मिनिस्ट्री वांट्स अफगान नेशनल्स residing in the country against supporting and funding इलेक्टोरियल कैंडिडेट्स। अच्छा, ये जो अफगानियों का इन्हला किया गया, इसके हवाले से मैंने ग्रुप में एक चीज़ शेयर की थी। पाकिस्तान में रहने वाले कुछ अफ़गानी जो थे वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे और इस वजह से काफ़ी सारे अफ़गान बाशिंदों को उनके इन्हला को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने स्टेप लिया और उसको बेसिकली फुलफ़िल भी किया। उसके लिए कंप्लीट एक गाइडलाइन है, इसको मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, आप ये सारा रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉन फैक्ट्स हैं आपके। और अफ़गान कमिश्नरेट खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सूबे में रजिस्टर अफ़गान महाशरीन की तादाद 10 लाख है। 7,75,000 अफ़गान गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। 3 लाख से ज़्यादा वो अफ़गान शहरी हैं जो तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान आए थे। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 3,911
افغان باشندے مختلف جرائم میں ملوث پائے گئے. ٹھیک ہے، بلوچستان میں مقیم افغان باشندوں کی تعداد 8.5 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جا رہی ہے، اور اندازے کے مطابق ان میں سے 2.5 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم، یعنی پاکستان میں وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، لیکن ایکچولی جو ہے کچھ افغان جو تھے وہ جو ہے مطلب اپنے ملک کو اسٹرانگ کر رہے تھے اور پاکستان کو ویک کر رہے تھے، جس کو مطلب یہ بات سمجھتے ہوئے گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایسا اسٹیپ لیا کہ جس کے تحت افغان جو ہیں انہیں کو ہی ان کا انخلا کر دیا جائے، یعنی ان کو نکال دیا جائے. تو ابھی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ اسٹیپ حکومت کا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. تو اس چیز کا آپ اظہار کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. باقی میں افغان بھائیوں کو یا جو بھی افغان باشندے ہیں میں ان کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن جو حکومت نے اسٹیپ لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، کیونکہ آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے پیپر میں جو لکھنا ہے وہ ریئلٹی پر ہونا چاہیے بیس، بجائے اس کے کہ آپ اپنی رائے بیچ میں ایڈ کریں. ٹھیک ہے، اپنی پسند ناپسند کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت سے دشمنی نکالے بغیر آپ اپنا پیپر اٹیمپٹ کریں گے. then you will be able to pass your exam. So stay connected. اور باقی اگر آپ نے کمپلیٹ لیکچر سیریز جوائن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. ایکچولی کلاسز کے علاوہ ٹائم نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں لیکن کافی ٹائم بعد میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں، کافی پھر پاس آ جاتا ہے ویڈیوز میں. تو پراپرلی اگر آپ سیشن میں انرول ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے. اس میں آپ کو پراپرلی گائیڈ لائن دے سکتی ہوں اور آپ کے لیے تمام طرح کے نوٹس، ڈان ایڈیٹوریل فیکٹس اور انگلش میڈیم اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.